अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लास 10th। और ये हमारे पास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमारे पास उसका ये टॉपिक है। तो आज हमने देखना है कि स्केलेटल सिस्टम में जो डिसऑर्डर हो जाए तो फिर उसके नतीजे में कौन सी डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हो सकते हैं अगर डिसऑर्डर हो जाए स्केलेटल सिस्टम में। तो उसमें से एक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। फॉलोइंग में से एक हम आज डिस्कस करें, फिर हम जो है नेक्स्ट जो है जो आगे आएंगे वो फिर बाद में हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास है ओस्टियोपोरोसिस। ये हमारे पास स्केलेटल डिसऑर्डर है। ओस्टियोपोरोसिस है क्या, इसको कहते हैं आमतौर पर हड्डियों की जो हमारे पास बोन्स के अंदर डिजीज वगैरह हो जाती है उसको कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। देखिए, बोन डिजीज इन अडल्ट्स, ये क्या है हमारे पास हड्डी की बीमारी, हड्डियां जो वगैरह हड्डियों के अंदर जो पेन होता है उसको कहते हैं, और ये ज़्यादातर बड़ों को होती है, ठीक है। जैसे बड़े होते हैं, स्पेशली इन ओल्ड एज, ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों को होती है, यानी कि जो 40 अबव होते हैं। अब 40 अबव लोग ज़्यादा औरतों में होती है या फिर मर्दों में, वो देखते हैं कि मोर कॉमन इन ओल्ड मैन वुमेन, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है औरतों को होती है जो 40 से अबव, जब 40 क्रॉस करती है तो फिर उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। धीरे इसमें क्या होता है बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली होता क्या है, जब ये बोन की बीमारी होती है तो इसमें कुछ होता है कि देयर इज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ बोन्स। बोन्स का जो हमारे पास डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो कैल्शियम है और फास्फोरस है वो ख़त्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर। क्योंकि जो बुढ़ापे में जब 40 से ऊपर होता है तो उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो क्या कहते हैं, उनका साइज जो है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस क्या होता है, खत्म हो चुका होता है या फिर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस। अब इसकी वजूहात क्या, ओस्टियोपोरोसिस होती क्यों है, ये तो पता है ना कि अब ये बोन डिजीज है और ये ज्यादातर इन लोगों को मतलब ओल्ड एज लोगों को होती है। ये ज्यादातर ओल्ड एज लोगों को होती है। अब इसकी वजूहात क्या है कि ओस्टियोपोरोसिस होती कैसे है, ये ज़्यादा बेटा होती है, इट इज़ ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खुराक की कमी। अब किस चीज़ की कमी होगी, लेक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी, ठीक है। जब विटामिन सी और प्रोटीन कम होगा तो फिर ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि इंसान जब बुढ़ापे की तरफ जाता है तो फिर फिजिकल काम बहुत, यानी कि चलने फिरने वाला काम बहुत कम करता है। अगर ये नहीं करेगा तो फिर ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ी वजह है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन वुमेन। उसने बात किया है कि हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस ये ज्यादातर जो स्पेशली वुमेन में, औरतों को होती है, तो उनके अंदर एक हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, जो 40 एज जब अबव होती है तो फिर ये जो हार्मोन है ये खत्म हो जाता है उस बॉडी के अंदर। अब उसकी कमी से भी हड्डियों के अंदर बीमारी हो सकती है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं ग्रोथ हार्मोन को, कि जब औरतों में 40 से अबव एज होती है औरतों की, तो वहाँ पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है, वो खत्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये इसकी कमी की वजह से फिर ओस्टियोपोरोसिस होती है ज़्यादातर औरतों को। इन ओल्ड एज देयर इज अ डिक्रीज सेक्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, वही एस्ट्रोजन जब एज बहुत ज़्यादा ओल्ड एज तक जाती है तो फिर क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन है ये बहुत कम बनता है, एंड इट इज आल्सो लीड टू डिक्रीज द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन बोन मैट्रिक्स। जिसके बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस है, इस हार्मोन की वजह से क्या होगा कि जो मिनरल्स हैं वो भी बोन के अंदर कम हो जाएंगे, उनकी जो बनने का जो अमल है वो भी रुक जाएगा। फिर ऐसा टाइम आएगा तो उस इंसान को क्या है, वो मुकम्मल ओस्टियोपोरोसिस हो चुकी होगी। तो ये हमारे पास था डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। एक और भी है हमारे पास, वो दूसरा, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही था हमारे पास, ओस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, और ये इसके अंदर क्या क्या इसकी मेन वजूहत हैं। यही आज का लेक्चर था। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।